कहता अभी कौन लड़का? कह रहा अभी मैं जिसके साथ चलती चलती आपके तक आई हूं उसी ने तो बोला है भी आप ले जाओगे मेरे को। कह रहे यहाँ कोई लड़का नहीं था, सिर्फ आप ही थी, आप ही चलती हुई आ रही थी। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड आफ्टरनून गाइस। आज थोड़ा ना मूड इट्स नॉट काइंड ऑफ गुड मूड टुडे, इस करके किद्दां ब्राउन कार करती थी ना स्टार्ट गाइस। ओहो शुक्र है भाई, शुक्र है भगवान का, थोड़ी बहुत तो ठंडी है कार। शुक्र है भैया जी, शुक्र है। हाँ मेरा बिल्कुल ऑफिस जाने को मन नहीं कर रहा, मेरा बिल्कुल यहाँ रहने को मन नहीं कर रहा, मेरा बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा। बस पता नहीं क्या मन कर रहा है मेरा, किसी भी प्रकार का कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और सबसे बुरी बात ये लग रही है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, बस इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। क्या करें नॉर्मल ज़िंदगी में गाइस, अब क्या करना है बताओ। चीज़ें तो समाज में रहना है तो काम कर प्यारे। हाय भाई मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ इस लाइफस्टाइल से। अब जिम जाओ, ऑफिस जाओ, घर आओ, उधर जाओ इधर जाओ, बस ये रूटीन है। नथिंग इज़ न्यू। वैसे बोर नहीं हुआ, रूटीन से बोर हो गया हूँ यार। हो जाता है इंसान बोर यार, हो जाता है, क्या करें। चलो यार चल रहा हूँ ऑफिस, पर मिलता हूँ आप। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? टाइम कितना हो गया? 6:30। कुछ क्षण ही बाकी है मेरे पास। पता नहीं बंदे कह रहे हैं कि कल वाली वीडियो में आवाज़ नहीं आई। यार मेरे को एक आईफोन की सेटिंग नहीं समझ में आ रही। साला ऊपर के स्पीकर में आवाज़ आती है, नीचे वाले में आती नहीं है। इतना दुखी कर दिया ना इस फ़ोन ने। तो मेरी वाई नॉट ओपन, मारे ना मुँह मेरे। ये मुझे पता क्या कहने आती है गाइस कि मेरा ये खोल ले। चुभूगी ना टाइम ना खराब पानी मेरी मेरी गुल्लू कैसी है? प्यारी कैसी है? ठीक है प्यारी, प्यारी मेरी कैसी है? ये नाम है ना, ये नाम है श्यामा इज ओनली मी। इनसे पंगे लेने तो सुबह सुबह बहुत इम्पोर्टेंट। ओहो पानी नहीं पड़ा।
सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो कल वाले ब्लॉग में आवाज़ पता नहीं भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आईफोन का क्या फुद्दू फीचर है, क्या है मुझे नहीं पता। साली ऊपर वाले स्पीकर से आवाज़ आने लगती है, नीचे वाले से नहीं आने लगती, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। इस वजह से मुझे लग रहा है कि कल वाला जो सिस्टम था वो ख़राब हो गया। ते आज गाइस हम बात करेंगे, इंसान इन चीज़ों से ना घबराता रहता है, सहारों से। इंसान कहता है कि मुझे इसका सहारा मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे इसका सहारा मिल जाए मेरा ये काम हो जाएगा, है ना। अगर मेरे जीवन से सहारा ख़त्म हो गया, अगर सहारा छूट गया तो मेरा क्या होगा, है ना। मैं अपने एग्जांपल से पहले थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैं बचपन में होता था तो मुझे कोई भी काम होना, किसी तरह का भी काम होना, मैं ऑफिस के लड़के को लेके जाना साथ में, है ना, कि मेरे नाल चल, है ना। मैं दिल्ली भी गया, वहाँ पे मेरा कोई मॉडलिंग कंपटीशन 2016 में था, तब भी मैं अपने ऑफिस के वर्कर को लेके गया, है ना। इंसान सहारा ढूंढता है। और उसके बाद ऐसे लगा कि यार मैं तो इनके बिना कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, ये तो इनके बिना तो मेरा सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि इंसान सहारे पे इतना डिपेंडेंट हो जाता है। फिर 2017 में बॉम्बे में गया, खुद से अलग, अकेला, बिना सहारे के। सहारा बनाया ठाकुर जी को कि तुम ही हो, अब तुम हो और तुम ही करोगे सब कुछ। और फिर उन्होंने मदद करी। इंसान ना कई बार सोचता है कि यार मेरा होगा क्या, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मेरा क्या हो। तो इसी तरह मुझे ना एक कहानी याद आती है अपने एक मतलब कह लो भी एक लड़की की या लेडी की या माता जी की। वो परिवार की एक लौती बेटी थी, उसके माँ बाप गुजर जाते हैं तो बेचारी अकेली हो जाती है टोटली। पैसे का कोई साधन नहीं। ठाकुर जी भी हैं साथ में, लड्डू गोपाल जी, उनको किसी ना किसी तरीके जुगाड़ करके भोग लगा रही है, कुछ कर रही है ना। तो उसने सोचा भी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वृंदावन चलती हूँ, वहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं भोग प्रसादी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगी, जाके मैं बिहारी जी का मंदिर साफ करूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी, है ना। तो वो चली जाती है, बिहारी जी के चले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, कभी कहीं भंडारे से खा रही है, कभी कहीं भंडारे से खा रही है, कभी कहीं का भंडारे से चल रहा है ना। ठाकुर जी की, बिहारी जी की मंदिर की खूब अच्छी सेवा कर रही, सब कुछ कर रही है ना। उसकी आदत होती थी मंदिर खुलने से 5 मिनट पहले पहुंच जाना और बिल्कुल साफ सफाई कर देना, सब कुछ कर देना, क्योंकि असहाय हो चुकी थी वो। उसको लगता था कि मेरा और अब सिर्फ और सिर्फ ये ठाकुर जी बचे हैं बस, और कोई नहीं। मुकुंद अपने लड्डू गोपाल को कहती वो, बिहारी जी की जाके सेवा करती। तो उसके दिल में ना इच्छा प्रकट हुई कि मैं ना गोवर्धन परिक्रमा में जाती हूँ। तो गोवर्धन परिक्रमा में जाती हूँ, शाम के समय वो गई, तो शाम के समय गई और पूरी दिसंबर जनवरी वाली ठंड कुछ देर चलती रही, लोग चलते रहे साथ में, कुछ चलती रही तो लोग छटते गए और वो हो गई बिल्कुल अकेली। और कपड़े भी नहीं है उनके पास, ठीक है जी। ते ठाकुर जी को ऐसे करके छुपा रखा है, लड्डू गोपाल जी को। हवाएं चल रही हैं ठंडी, और इसको ऐसे लग रहा है कि, लड़की को लग रहा है कि हे ठाकुर जी, जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, या तो मैं मर जाऊंगी या मेरा पता नहीं क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि एक बारी मैं आपके दर्शन कर लूँ, फिर उसके बाद मेरे जीवन के साथ जो मर्जी हो, जिस तरह मर्जी हो, बस एक बारी चाहती हूँ कि आपके दर्शन हो जाए। कोई खबर नहीं, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कोई किसी तरह का बंदा नहीं है। थक हार के ऐसे बिल्कुल ऐसे सुकड़ के बैठ जाती है ताकि ठंड वगैरह ना लगे, है ना। तो जैसे उसकी आँख, थोड़ी सी आँख लग जाती है, तो आँख लग के जैसे ठंड में इंसान ऐसे करके कर नहीं लेता कि मतलब वार्म हो जाए बॉडी। तो वहाँ से 10-12 साल का एक लड़का आता है,
कह रहा क्या हो गया माता जी? कह रहा तुम कौन हो? कह रहा मैं यहीं रहता हूँ, अपने पास में रहता हूँ, भैया भैया चलाता हूँ। तो मैंने दूर से देखा माता जी बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि जाके पूछूं भी क्या हुआ। कह रहे ऐसे ऐसे करके बहुत ठंड हो गई है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कह रहा माता जी आप चिंता मत करें, अब आपको ठंड भी नहीं लगेगी और मैं आपकी परिक्रमा कंप्लीट करवा देता हूँ। तो माता जी पूछती तुम्हें कैसे पता भी परिक्रमा करनी है या फलाना? कह रहे परिक्रमा मार्ग में बैठे हो तो परिक्रमा ही करने बैठे होगे, कुछ यहाँ पे बिल्कुल भोजन प्रसादी या भंडारे के लिए तो ना बैठे होगे आप लोग। उसके भी दिमाग में चलती है बात, तो उसके दिल में यही चली जा रहा है भी आस-पास वाले बंदे आ जा रहे हैं मेरे तक पूछने, लेकिन ठाकुर तू नहीं आया। तू कहाँ है ठाकुर? मुझे एक बारी मिल तो ले, कहाँ है तू? तो ऐसे करते 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 ना आगे तक जाती है वो, तो परिक्रमा कंप्लीट होती है या कंप्लीट हो जाती है शायद परिक्रमा। तो आगे ना रिक्शे वाला खड़ा होता है, और ये रात में ही हो रहा है सब कुछ, कोई दिन में मतलब 5 बजे 4 बजे से पहले की बातें हैं सारी। तो रिक्शे वाला खड़ा होता है, तो वो लड़का माता जी कहता भी ये रिक्शा ही आपको अब छोड़ देगा, तो मैं चलता हूँ। तो माता जी रिक्शे वाले के पास गई, तो रिक्शे वाला कहता भी आप कब से खड़े हो यहाँ? तो कह रहा मैं यहीं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। तो कह रहे मुझे वो 10 साल का 12 साल का बालक छोड़ के गया है आपके तक। वो कह रहे कि आप भैया मुझे ले जाओगे वृंदावन, क्योंकि मुझे मंदिर खुलने से पहले पहुँचना है बिहारी जी के मंदिर। तो वो कहता, रिक्शे वाला कहता अभी कौन लड़का? कह रहा अभी मैं जिसके साथ चलती चलती आपके तक आई हूँ, उसी ने तो बोला है भी आप ले जाओगे मेरे को। कह रहे यहाँ कोई लड़का नहीं था, सिर्फ आप ही थी, आप ही चलती हुई आ रही थी, और हमें लगा पता नहीं किससे बात कर रही हैं, मंत्र जाप कर रही हैं, क्या कर रही हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि खुद में बात करती हुई आ रही है। तो वो माता जी बिल्कुल हैरान हो जाती, मतलब ये सोच को अगर सोच में अगर थोड़ी सी जान डालने वाली होती भी, लेकिन उनको ध्यान भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उनको मंदिर खोलने से पहले वहाँ पहुँचना होता है बिहारी जी के मंदिर, वहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल इत्र सेवा सब कुछ करना होता है। तो जैसे ही ठाकुर जी का पहला पट मतलब खुलते हैं ठाकुर जी और पर्दा हटता है, तो वो माता जी असहाय माता जी, जिसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, पर्दा खुलता है और बिल्कुल वही 10-12 साल वाला लड़का जो गोवर्धन परिक्रमा में मिला था वही खड़ा हुआ उसके सामने। वो हैरान हो जाती है कि यार मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मैं थक गई होंगी, मैं शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि वही लड़का मुझे देख रहा है। तो उसने आँख वाँख साफ करी, पानी वानी मारा बिल्कुल करके, फिर देखा तो वही लड़का खड़ा सेम और हंस रहा माता जी की तरफ देख के। फिर माता जी को क्लिक होता कि जब मैंने कहा था कि बालक मेरा तो कोई भी नहीं है यहाँ, मेरा तो सिर्फ ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनके साथ ही आई हूँ, इन्हीं के साथ चले जाऊंगी। तो तब वो बालक ने कहा था भी माता जी तू घबराती क्यों, तेरा भाई है साथ, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा है। तो ये बात उनको मंदिर में क्लिक हुई जब स्वयं ठाकुर जी बिल्कुल देखने के लिए सामने खड़े हुए हैं खुद ही, और एहसास भी करा दिया कि मैं ही ठाकुर जी था जो गोवर्धन में आया। सो गाइस, सहारा दुनिया के लोगों में सहारा मत ढूंढे, सहारा सिर्फ और सिर्फ सहारा आपके भगवान ही आपके बनेंगे, आपके बिहारी जी ही आपका सहारा बनेंगे। इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बनेगा। साथ रह के फिर अकेले जीना है, ठीक है, साथ रह के फिर अकेले जीना है, क्यों ना अकेले जीना सीखें। साथ होता है पल दो पल का, ये सबको पता है, चाहे वो लॉन्ग रिलेशन है, शॉर्ट रिलेशन है, जो मर्जी रिलेशन है, साथ होता है पल दो पल का, और अकेलापन होता है सदा का। तो इसलिए अपनी दुनिया अकेलेपन में सदा के लिए बनाइए। साथ तो पल दो पल छूट ही जाएगा, यारी दोस्ती 2 घंटे आप लोग बैठते हैं, फिर आप अपने अपने काम में चले जाते हैं, फिर उसके बाद कलीग ऑफिस में काम करते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ क्षण साथ रहते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। अगर साथ रह के भी साथ नहीं है तो अलग अलग शहरों में होते हैं, आप समझ रहे हो। फिर जब इंसान सहारे में रह के सहारे से दूर होता है तब इंसान को बहुत दुख लगता है, अकेलापन खाने को आता है, फलाना करने को मन करता है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है गाइस, जब इंसान का सहारा खत्म हो जाता है, इंसान को लगता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ मेरा खत्म हो जाता है। कई
कई नशों की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है जी, कई अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा भी क्या करना होता है, कई पागल हो जाते हैं, कई मतलब दाढ़ी बड़ी हुई अकेले जाके कहीं बैठे हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो बंदे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सहारा हमारा कोई बनेगा। सहारा अगर बुद्धि है सब में, अगर बुद्धि होती सब में, तो उनको भी पता था कि इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेला जाना है, तो किसी को सहारा नहीं बनाना। पल दो पल के लिए किसी को मिलो, हंसो खेलो, खत्म करो, उसके बाद आपको अकेला ही रहना है। अकेला रह के ही बंदा अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जितने सहारे जुड़ते जाएंगे उतनी मंजिल से आप दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में बहुत सी डाइवर्जन आ जाएंगी, और डाइवर्ट करने वाले लोग आ जाएंगे। जब आपको लगेगा कि मैं यहाँ जाऊँ, तब आपके साथ वाला कह देगा यार रुक जा यार, कल चले जाना, आज क्या है। और यहीं आप अकेले हो गए, अपने मन ने कह दिया भाई आज जाना है तो जाना ही है, कोई दूसरी राय देने वाला नहीं होगा। आप अपने आप को असहाय मत फील करें। आपके ठाकुर जी, आपकी माता रानी, आपके भोलेनाथ जी आपके साथ हमेशा आपके साथ खड़े हैं, साथ। इसलिए दुनिया में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, आप डगमगमाना मत। आप बस ये महसूस करना कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी खड़े हैं। महसूस करना पड़ता है गाइस। देखो कोई भी चीज़ है, ये देखो ये नग पहना हुआ है, ठीक है जी, ये कईयों के लिए पत्थर भी हो सकता है, कईयों के लिए नग जेम स्टोन भी हो सकता है ना, होता तो पत्थर ही है। लेकिन मेरे लिए ये पत्थर कैसे वर्क करेगा? मेरे लिए पत्थर तब वर्क करेगा जब मैं इस पे विश्वास करूंगा कि ये पत्थर पहना है मैंने, मुझसे इससे फला फायदे होंगे, इससे मेरी चीजें ठीक होगी, मेरा गुस्सा कंट्रोल होगा, मेरा ये होगा। मेरे को विश्वास करना पड़ेगा इस पत्थर पे। अगर मैं इस पत्थर पे विश्वास नहीं करूंगा, एज अ ऑर्नामेंट पहन लूंगा, ये इट विल नॉट वर्क। समझ रहे हो? विश्वास, कीप बिलीविंग, कीप ट्रस्टिंग योर ऑलमाइटी गॉड। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक और हाइप, हाइप और लाइक, लाइक और हाइप। बाय।